अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं काशी-शिवाज़ इनइक्वालिटी का प्रूफ। ये आपके पास काशी-शिवाज़ इनइक्वालिटी होती है। अब आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे इसके ऊपर कि आपके पास इस तरह से साइन आ रहा है ऊपर। इसको हम नॉर्म बोलते हैं। ये चीज़ काशी-शिवाज़ इनइक्वालिटी जानने से पहले हमें कुछ 2 चीज़ों का पता होना चाहिए कि नॉर्म क्या होता है और मॉडुलस क्या होता है। नॉर्म के लिए हम ये साइन यूज़ करते हैं किसी भी वेक्टर के ऊपर, और ये किसी भी वैल्यू रियल नंबर्स के ऊपर हम ये इस तरह से एक लाइन लगा के यूज़ कर रहे होते हैं। सपोज़ मैं एक्स के ऊपर ऐसे लिखूंगा, इसका मतलब होगा नॉर्म, और इसके ऊपर ऐसे लिखूंगा तो इसका होगा मॉडुलस। मॉडुलस बेसिकली आप रियल नंबर्स के ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं छोटी क्लासेस में, और कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर भी आप डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप कोई सीधे दो वैल्यू जैसे एक्स वाई हैं, ठीक है, तो आप उसका मॉड लेते थे तो आप लिखते थे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और इस तरह से स्केयर रूट लिखा करते थे। आपको याद होगा जब आप फर्स्ट ईयर में या मैट्रिक की क्लास में इस तरह से चीज़ों को डिस्कस किया करते थे। अब नॉर्म का मतलब क्या है, और नॉर्म और ये मॉड आपस में इक्वल कब होते हैं? ये वाल नॉर्म और मॉड आपस में इक्वल भी होते हैं, ये बात भी आपने ज़हन में रखनी है, बट फॉर रियल नंबर्स। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, और नॉर्म और मॉडुलस का पहले डिफरेंस दिखा देता हूँ। देन हम काशी जो शिवार्ज इनइक्वालिटी है इसके प्रूफ की जाने बढ़ेंगे कि ये इनइक्वालिटी हमारे पास किस तरह से। चलें इन दोनों में पहले डिफरेंस देख लेते हैं। ये मैंने आपके सामने दो चीज़ें लिखी हैं। एक के ऊपर ये देखें क्या लिखा हुआ है, एक्स डॉट वाई, और एक मॉड लिखा हुआ है लेस देन आर इक्वल्स टू एक्स एक्स नॉर्म डॉट वाई नॉर्म। तो ये चीज़, और इस तरह से इसके ऊपर प्रॉपर नॉर्म लिखा हुआ है, एक्स के ऊपर ऐसे एक्स वाई के ऊपर डबल लाइन इस तरह से नॉर्म की नज़र आ रही होंगी। तो ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, इन दोनों का ये मतलब इक्वल होगा। जैसे मैं यहाँ पर जब आपको रियल नंबर की एग्जांपल दे रहा हूँ तो एक्स वाई के ऊपर एक मॉड लिखा हुआ है और वो इस तरह से ओपन होकर नॉर्म के इक्वल आ रहा है, तो ये बात इक्वल ही है। ठीक है, बोथ आर करेक्ट। ये बोथ आर करेक्ट बिकॉज द डॉट प्रोडक्ट इज अ रियल नंबर एंड नॉर्म इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अच्छा, और -7 का अगर नॉर्म ले लें और -7 का मॉड ले लें तो दोनों का आंसर सेम आता है। ठीक है, तो यहाँ से मतलब पता चल रहा है कि रियल नंबर्स के लिए नॉर्म का मतलब और मॉड का मतलब एक ही है। की पॉइंट आपके पास क्या है, फॉर रियल नंबर्स नॉर्म एंड मॉडुलस आर द सेम। रियल नंबर्स के लिए मॉडुलस और नॉर्म दोनों सेम होते हैं। फॉर वेक्टर्स नॉर्म मीन्स ज्योमेट्रिकल लेंथ। वेक्टर्स जो होते हैं उसके ऊपर नॉर्म अप्लाई होता है, ठीक है, और रियल नंबर्स के ऊपर भी अप्लाई होता है, लेकिन जो मॉडुलस होता है जस्ट रियल नंबर्स के लिए अप्लाई होता है, कभी भी आपके पास वो वेक्टर्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता। लेकिन नॉर्म के लिए आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि नॉर्म का मतलब है कि आपने वेक्टर्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और रियल नंबर्स के ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों में की डिफरेंस भी देख लें, आपके पास फीचर्स क्या हैं और मॉडुलस के और नॉर्म के। ठीक है, इनपुट आपके पास स्केलर होती है ओनली मॉडुलस के लिए, और इनपुट आपके पास वेक्टर होती है, मैट्रिक्स होती है, और रियल नंबर्स भी हो सकते हैं नॉर्म के केस में। और आउटपुट जो आपके पास मॉडुलस में मिलती है आपको नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स मिलते हैं, और यहाँ पर भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स मिलते हैं नॉर्म के अंदर भी। ये दोनों बातें सेम है कि मॉडुलस के अंदर आउटपुट आपके पास नॉर्म के लिए और मॉडुलस के लिए सेम है। और यूज इन क्या होता है, रियल नंबर्स और कम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस को यूज़ किया जाता है। ये वेक्टर्स और फंक्शन और स्पेसेस के अंदर नॉर्म को यूज़ किया जाता है। ठीक है, और अभी मैंने आपको एक बात बताई भी है कि वो रियल नंबर्स और वो एक स्पेशल केस बताया कि नॉर्म और मॉडुलस कब सेम होते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसके क्या होंगे, डिस्टेंस फ्रॉम जीरो एंड लेंथ ऑफ अ वेक्टर। नॉर्म का मतलब होता है कि हम वेक्टर की लेंथ फाइंड कर रहे हैं, और मॉडुलस का मतलब होता है कि डिस्टेंस फ्रॉम जीरो। डिस्टेंस फ्रॉम जीरो का मतलब क्या है कि कोई भी एक वैल्यू है तो इस पॉइंट का इस ओरिजिन के साथ कितना डिस्टेंस होगा। ये जो डिस्टेंस ओरिजिन से इधर तक इस पॉइंट तक है, इसको हम फाइंड करते हैं मॉडुलस से। ठीक है, और ये जो यूनिट, ये जो वेक्टर बन गया है, इस वेक्टर की जो लेंथ होती है वो हम नॉर्म से फाइंड करते हैं। क्लियर? अच्छा जी। सो यस, स्केलर्स डू नॉट डू हैव नॉर्म्स, स्केलर्स डू हैव नॉर्म्स, स्केलर के पास नॉर्म हो सकता है। एंड फॉर रियल नंबर्स द नॉर्म इक्वल्स टू मॉडुलस। ठीक है, बट मॉडुलस अप्लाई ओनली ऑन रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, नॉट ऑन वेक्टर्स। ये कुछ नॉर्म से, रेलिवेंट नॉर्म से और वेक्टर्स के बीच में डिफरेंस हमने देख लिया।
अब हम अपने टॉपिक की जाने बढ़ते हैं जो हमारे पास था, कॉशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी। तो चलें वो देख लेते हैं। तो ये आपके पास थ्योरम है जी, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एन एंड देन x norm square equals to x dot x and x dot y norm is less than or equal to x norm y norm। काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी बेसिकली है क्या चीज़ कि आपके पास ये जो एक्स वाई के ऊपर नॉर्म सेपरेट किया हुआ है वो ऐसे ओपन हो सकता है कि जब हम एक्स और वाई के ऊपर नॉर्म को सेपरेट अलग अलग करेंगे तो बीच में ये इक्वालिटी का साइन आ जाता है। ये जो प्रोडक्ट होता है, ये बीच में डॉट लिखा हुआ है, ये डॉट आपके पास वो लेस देन आर इक्वल टू का साइन में चेंज हो जाता है। इस डॉट की मैं बात करूँ, ये बीच में एक्स और वाई के बीच में, कि जब ये नॉर्म एक्स और वाई के ऊपर आएगा तो ये डॉट जो होगा वो लेस आर इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी। अब इस चीज़ का एक प्रूफ देख लेते हैं कि ये प्रूफ कैसे होती है। अच्छा, आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि यहाँ पर मैं आपको वेरिएबल फॉर्म में बताऊंगा और साथ साथ मैं आपको रियल नंबर्स के अंदर साथ साथ एग्जांपल्स में भी डिस्कस करता जाऊंगा। तो आपने ज़रा ध्यान से देखना है इस चीज़ों को, ठीक है। तो चलें देख लेते हैं हमारे पास ये किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। तो फर्स्ट आपके पास ये बताया गया है कि एक्स नॉर्म जो है उसको हम, ये एक रिज़ल्ट है कि एक्स नॉर्म जो होता है वो एक्स डॉट एक्स के और ऊपर 1/2 पावर आती है, या स्क्वायर रूट भी आप उसको लिख सकते हैं। देयरफॉर अगर हम दोनों तरफ से स्क्वायर ले लें, क्या ले लें, अगर हम दोनों तरफ से स्केयरिंग ले लेते हैं तो स्केयरिंग में आपको पता है कि 2 से कैंसिल हो जाएगा और एक्स के नॉर्म के ऊपर स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि एक्स नॉर्म के अगर इस तरह से लिखा हुआ है और डेट डॉट एक्स लिखा हुआ है और पावर 1/2 है, तो दोनों तरफ से जब पावर ले लें, इधर से भी, तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स नॉर्म स्केयर इक्वल्स टू एक्स डॉट एक्स आपके पास बच जाएगा। तो यहाँ से हमने एक बात ये भी देख ली कि जो नॉर्म होता है उसका स्केयर जो होता है वो एक्स डॉट एक्स के इक्वल होता है। नाउ फॉर लेमडा बिलोंग्स टू आर, अब हम इस चीज़ के प्रूफ की जाने बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हमने देख लिया कि एक्स मॉड स्केयर की जो वैल्यू होती है दैट एक्स डॉट एक्स के इक्वल होती है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एक बात ज़हन में रखें कि एक्स आपके पास वेक्टर है। एक्स आपके पास क्या है, वेक्टर्स है। और आप उसको रियल नंबर्स के केस में भी डिस्कस कर सकते हैं, एक्स डॉट वाई। मैंने राइट साइड पे एग्जांपल्स लिखे हैं तो वो वेक्टर्स के हिसाब से लिख रही हैं। ठीक है, अच्छा जी, लेमडा बिलोंग्स टू आर, वी हैव, हमारे पास कोई एक लेमडा नंबर है, बिलोंग करेगा आर से, वी हैव एक्स माइनस लेमडा वाई। हमने दोनों तरफ से क्या किया, अब इस चीज़ को हम यूज़ करें, ये जो आपके पास चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर, ये इसी चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं कि आपके पास एक्स नॉर्म स्केयर इक्वल्स टू एक्स डॉट एक्स होता है। तो इस वो एक्स के अंदर ये जो नॉर्म स्केयर वाली वैल्यू है इसके अंदर हमने माइनस लेमडा वाई भी लिख दिया। एक्स की जगह एक्स में से माइनस लेमडा वाई माइनस कर रहे हैं राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी। अब ये क्या कर रहे हैं, ज़रा इसको रियल नंबर्स की फॉर्म में देख लेते हैं। अ, जैसे आपके पास ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है, एक्स व एक हमने लिया है एक्स नॉर्म ऊपर स्केयर है और उसको एक्स डॉट एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक्स डॉट एक्स में हमें क्या लिखूंगा, जैसे 1 स्केयर प्लस 2 स्केयर इक्वल्स टू 1 + 4 इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो आपके पास एक्स जो वेक्टर था वो बेसिकली क्या था, 1 और 2 था। ठीक है, तो उसको हमने इस तरह से ओपन करके लिख लिया। अच्छा, तो ये बेसिकली कहा क्या जा रहा है कि जैसे 1 और 2 और वेक्टर होता है ना, ऐसे यहाँ पर वन वन वेक्टर है और 2 वेक्टर है। ठीक है, तो उसको हम इस तरह से लिख रहे हैं, 1 और 2 वेक्टर को ओपन करके लिख रहे हैं। अब बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं और क्लास 12 के अंदर सेकंड ईयर में भी आप लास्ट चैप्टर वेक्टर्स का पढ़ चुके हैं कि एक वेक्टर अगर 1 2 है, ठीक है, उसके साथ 1 और 2 मल्टीप्लाई किया जा रहा है, जैसे मैंने एक्स लिखा है और ये एक्स लिखा है, दोनों सेम है। ठीक है, तो 1 1 से मल्टीप्लाई होता है और 2 2 से मल्टीप्लाई होता है और बीच में प्लस भी आता है, वेक्टर्स की सिंपल मल्टीप्लिकेशन है आपके पास, ऐसे ही है ना। तो 1 स्केयर प्लस 2 स्केयर इक्वल्स टू 1 + 4 इक्वल्स टू 5, ये सिंपल वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन हुई है। इसी तरह से कोई एक वेक्टर 3 4 है, ठीक है, अगर 3 4 वेक्टर है तो 3 4 को 3 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर्स को, तो इस तरह से उनकी मल्टीप्लिकेशन हुई है वेक्टर्स की। तो एक्स नॉर्म स्केयर इस तरह से लिखा हुआ है और वाई नॉर्म स्केयर इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, और एक्स और वाई को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स और वाई का मतलब क्या होगा कि ये आपके पास एक्स है और ये आपके पास वाई है। ठीक है, तो आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, +2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे,
تو 3 + 8 = 11 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने एक्स वाई लिखा है, ठीक है, 11 लिखा है, और एक्स नॉर्म स्क्वायर और वाई नॉर्म स्क्वायर मैंने लिया, मतलब वेक्टर्स का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। और दो वेक्टर्स जिनका मैंने स्क्वायर लिया है, यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज़ आई हैं दो, और उन दोनों का जो वेक्टर्स का प्रोडक्ट है, मतलब 1 2 और 3 4 का व्यू, ये आपके पास 11 आया। तो हम कैलकुलेट अब यही कर रहे हैं, यहाँ पर यही बात मैं बता रहा जाऊँ, एक्स माइनस लेमडा वाई का क्या मतलब है कि एक्स आपके पास वेक्टर है 1 2 है, एक्स आपके पास क्या वेक्टर क्या है 1 2 है, और लेमडा कोई सा नंबर है स्मॉल, हमने खुद से कहा कि अगर मैं अ, इधर इसके साथ लेमडा वाई सब्ट्रैक्ट करता हूँ, देखो मैं लेफ़्ट और राइट पे सेम काम कर रहा हूँ कि मैंने अगर इसमें से लेमडा वाई माइनस किया है, तो मैंने इस एक्स से भी लेमडा वाई माइनस किया और इस साइड से भी लेमडा वाई को माइनस किया है, ऐसा ही है ना, यहाँ पर यही काम होगा। तो इक्वेशन बैलेंस है, कोई मसला नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि ज़ीरो, जैसे 0.44 ये अब लेमडा है, ठीक है, और 3 4 आपके पास वेक्टर है एक्स माइनस लेमडा वाई, ठीक है। और अब जब इसको आप मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे, एक्स माइनस लेमडा वाई का क्या मतलब होगा, अब सिंपल सी बात है, 0.4 को पहले आप 3 से मल्टीप्लाई करें और 0.4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास ये वाला वेक्टर मैं आप साइड पे लिख रहा हूँ 1 2 माइनस 0.4 को 3 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1.32, ठीक है। और 0.44 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1.76 आएगा। फिर आप 1 में से ये 1 में से 1.32 माइनस करेंगे और 2 में से ये 1.76 माइनस करेंगे, तो ये चीज़ ऐसे लिखी हुई है कि 1 में से 1.32 माइनस किया, 2 में से 1.76 माइनस किया, तो ये 1.32 और 1.76 कैसे आया, मैं आपको ये बताना चाह रहा था बेसिकली। तो यहाँ पर जब हम माइनस कर लेंगे तो आपके पास ये एक्स और ये वाई आपके पास एक वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यार पता नहीं क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमने सिंपल सा एक काम किया कि एक्स वाई वेक्टर था, ठीक है। तो एक्स में से मैंने लेमडा वाई माइनस किया लेफ़्ट से भी और राइट से भी, अब ये मैंने सिंपल लेफ़्ट पे काम किया है, ठीक है। अब राइट साइड मैंने नहीं बताई यहाँ पर जस्ट मैंने आपको लेफ़्ट साइड बताई है, ये वाली। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने आपको लेफ़्ट साइड बता दी है, तो अब ज़रा देखें राइट साइड को, हम बाद में इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ें कैसे रियल नंबर्स के केस में चल रही हैं, ठीक है। अब ज़रा ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे आप कि जब मैंने इसको सॉल्व किया तो -3 0.32 0.24 है, और जब मैंने इसका नॉर्म लिया, दोनों इधर से नॉर्म ले रहे हैं, ठीक है। जब हमने इधर से नॉर्म लिया है इस तरह से और दोनों स्क्वायर हैं, तो ज़ाहिर बात है राइट साइड से भी इधर से भी स्क्वायर होगा। जब नॉर्म का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर स्टार्ट में ही बता दिया था कि जब एक नॉर्म ले लेते हैं किसी भी वेक्टर का, यहाँ पर देखें अगर एक्स वाई लिखा हुआ है तो उसका नॉर्म का मतलब क्या होता है, ये ऐसे, ये तो मॉड था ना, सॉरी। तो नॉर्म का मतलब होता है एक्स वाई अगर लिखा हुआ है इस तरह से और आप उसका नॉर्म लेना चाह रहे हैं, तो वो उसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। मॉडुलस में तो ऊपर ऐसे स्क्वायर रूट भी आ जाता है, ठीक है। तो नॉर्म के लिए आप ऐसे लिखते हैं, तो यही काम आपने यहाँ पर किया है कि नॉर्म एक्स और वाई लिखा हुआ है और इनका क्या ले लिया हमने, स्क्वायर ले लिया, 0 - 0.32 स्क्वायर प्लस 0.24 स्क्वायर ले लिया, ठीक है। इतना सा काम हुआ है। अब स्केयरिंग लेने के बाद हम सिंपल सा क्या काम कर रहे हैं जी, 0.1024 बन गया, 0.056, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 0.16 आया, और वो ग्रेटर देन ज़ीरो है या नहीं है, जो यहाँ पर ग्रेटर देन ज़ीरो की बात हो रही है, ये बिल्कुल वही चीज़ हमने लिखी है। तो हमने लेफ़्ट साइड को यहाँ पर बेसिकली मैंने क्या बताया कि जब हमने लेफ़्ट साइड को सिंप्लीफाई किया, ये वाली, तो वो ग्रेटर देन ज़ीरो आई है, और वो ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, बेसिकली मैंने यहाँ पर आपको रियल नंबर्स की फॉर्म में बताया। अच्छा, अब ज़रा इसी चीज़ को हम लिख रहे हैं, राइट साइड को लिख लेते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से चीज़ें चलती हैं आपके पास। अब सिंपल क्या करेंगे आगे, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, एक्स को लेमडा वाई से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस लेमडा वाई को इससे मल्टीप्लाई कर दें, माइनस लेमडा वाई को इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर ये जस्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही हुई है, जैसे हम रियल नंबर्स के साथ करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप एक चीज़ ऑब्जर्व करें कि यहाँ पर है एक्स डॉट एक्स, एक्स डॉट एक्स का मतलब हमें पता है कि एक्स डॉट एक्स का मतलब है एक्स मॉड स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स मॉड स्क्वायर लिख लिया हमने।
और इसी तरह से 2 λ(x, y) हमने लिखा है। 2 λ(x, y) क्यों लिखा है माइनस में, देखें ये वाली वैल्यू -(x, y) है, और ये वाली वैल्यू भी आपके पास -(x, y) है। दो वैल्यूज़ -(x, y) में आ रही हैं, तो इसी वजह से हमने उसको क्या लिख दिया, माइनस माइनस, जैसे -1 क्या होता है, -2 होता है ना, तो यहाँ पर आएगा -2 λ(x)(y), ठीक है। और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लैम्डा लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा, लैम्डा स्क्वायर आएगा, और जब y.y मल्टीप्लाई होगा तो वो y नॉर्म स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वजह से कि x.x अगर x नॉर्म स्क्वायर है तो y.y भी नॉर्म स्क्वायर के इक्वल है। अच्छा, अब ज़रा एक चीज़ ऑब्जर्व करें, ये काम करने के बाद हमने ये चीज़ तो लिख ली। अब क्या हो रहा है कि लैम्डा मैं कोई एक सर्टन रियल नंबर ले रहा हूँ, फिर मैंने एक लैम्डा चूज़ किया, मैं कहता हूँ लैम्डा कोई एक नंबर है। जैसे मैंने यहाँ पर राइट साइड पे भी आपको एक बात बता रखी है यहाँ पर कि लैम्डा मेरे पास ऐसा कोई नंबर है, ठीक है। यहाँ पर आपको बड़े नज़र आ रहा है x.y/y नॉर्म स्क्वायर। x.y का मतलब क्या है, 11 है। x.y का मतलब क्या है, 11 है। ये 11 कैसे है, यहाँ पर मैं आपको फाइंड करके दिखा चुका हूँ, ये 11 है, ठीक है। और y मॉड स्क्वायर का क्या मतलब है, ये जो y नॉर्म स्क्वायर है, ये जो y नॉर्म स्क्वायर है, ये आपके पास क्या है, दैट इज़ 25, ऐसा ही है। तो यहाँ पर 11/25 वैल्यू पुट की है, तो ये आपके पास तकरीबन बन रहा है 0 पॉइंट कुछ वैल्यू बनती है। आप देख लें आपके पास वैल्यू क्या बनेगी। आई थिंक कैलकुलेटर में आप जब इसको सॉल्व करेंगे, मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है, तो कैलकुलेटर से ज़रा इसको मैं लिख के फिर आपको बता देता हूँ। तो ये आपका 0.44 आ रही है वैल्यू, ये आपके पास क्या आ रही है, 0.44, तो 11/25 दैट इज़ 0.44, ठीक है। अच्छा, ये हमने लैम्डा वैल्यू है ये वाली, ठीक है। अब हम कर क्या रहे हैं, इस लैम्डा की जगह पर जहाँ जहाँ लैम्डा लिखा हुआ है इसमें, ये यहाँ पर लैम्डा लिखा हुआ है, यहाँ पर लैम्डा लिखा हुआ है, तो हम लैम्डा की जगह ये वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो लैम्डा की जगह ये वैल्यू पुट कर दी और ये लैम्डा की जगह वैल्यू पुट कर दी। अब ज़रा ऑब्ज़र्व करें, जब हम इस चीज़ को देख रहे हैं तो ये क्या चीज़ बन रही है आपके पास कि एक्स नॉर्म स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, ये हमने एज इट इज़ लिख दिया। और ये दोनों चीज़ें मिलके ये वाली ये बन गई हैं एक्स नॉर्म वाई स्क्वायर एंड वाई नॉर्म होल स्क्वायर। कैसे बनी है, जैसे आपके पास होता है ना -2x प्लस एक्स, तो ये बनता है -x। तो x एक साथ वैल्यू आती है और साथ नंबर्स होते हैं, तो आप यहाँ पर जो x के तौर पर काम कर रहे हैं वो आपके पास है ये पूरी चीज़, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर ये x है पूरा का पूरा, और इधर से ये पूरा x है। अब यहाँ पर एक चीज़ ऑब्ज़र्व करें कि यहाँ y नॉर्म स्क्वायर है, y नॉर्म स्क्वायर जब इसके साथ कैंसिल होगा तो नीचे y नॉर्म स्क्वायर बच जाएगा, तो वो बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, x.y जो होगा वो x.y स्क्वायर ही बनेगा, ऐसा ही है। तो ये वाली चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम है, जैसे x सेम है, ठीक है। तो -2 + 1 होता है -x, तो इसी तरह से -2 प्लस और इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसी तरह से ये भी -x आएगी। ये आप यूँ समझिए कि लिखा हुआ है -x लिखा हुआ है, ठीक है। तो यह मैंने आपको यहाँ पर इस तरह से बता दी। अच्छा, अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जैसे मेरे पास मैंने ये जो लेफ़्ट साइड थी ये वाली, मैंने इसको जब किया था सॉल्व, तो ये मेरे पास आया था 0.16 ग्रेटर देन 0, जो मैंने वैल्यूज़ ली थी एक्स की और लैम्डा वाई को मल्टीप्लाई करवाया था, सब्ट्रैक्ट किया था और उसका नाम का स्क्वायर किया था, तो हमारे पास 0.16 आया था, ऐसा ही है। तो अब करते करते हमारे पास ये जो चीज़ बनी है ये वाली, तो ये भी मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ कि ये भी बेसिकली 0.16 के इक्वल ही है। क्यों, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़, ये वाली चीज़ और ये चीज़ तो सेम है ना, तो क्योंकि हमने राइट साइड पे इसको एक्सपैंड किया तो सेम आना चाहिए, तो यही मैं चीज़ आपको थोड़ी सी नंबर्स में भी दिखा देता हूँ कि ये चीज़ सेम है। देखिए एक्स नॉर्म आपका ऊपर वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, ये एक्स नॉर्म स्क्वायर की ये जो 5 आपके पास आया था, तो यही मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ लिखी हैं। और एक्स डॉट वाई और वाई नॉर्म स्क्वायर, एक्स डॉट वाई आपके पास क्या निकला था, 11 निकला था, तो 11 का स्क्वायर क्या होगा 121। वाई नॉर्म स्क्वायर आपके पास क्या था, दैट इज़ 20
तो ये हमने वैल्यू लिख ली, इसको डिवाइड करके 4.84 लिखते हैं। एक्स नॉर्म स्केयर, ये जो वाई पावर 4 है, ठीक है, ये वाई पावर 4 लें, डॉट वाई नॉर्म स्केयर लिखा हुआ है, ठीक है, जो बीच में ये वाला पार्ट है, इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेसिकली, इस चीज़ को यहाँ पर, ये वाली चीज़, ये वाली मैंने यहाँ पर लिखी है पूरी की पूरी, और इसमें वैल्यूज़ लिख रहा हूँ तो ये आता है, ये भी आता है 4.84। अब ज़रा ऑब्ज़र्व करें इन वैल्यूज़ को, ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं आपके पास, अगर मैं इसमें पुट करता हूँ, इसमें भी पुट करता हूँ, इसमें भी सारी पुट करता हूँ, तो मेरे पास ये चीज़ बन जाती है वैल्यू पुट करने के बाद। और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, दैट इज़ 0.16। तो यहाँ से ये बात ट्रू हुई कि ये जो हम चीज़ ले के चले हैं, ये वाली, और इसको हमने एक्सपेंड की है और वह इस चीज़ के इक्वल आई है, और ये इस चीज़ के इक्वल आ रही है, तो ये बिल्कुल ट्रू चल रही है सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये जो हमने लैम्डा बीच में सर्टन नंबर लिए, ये बिल्कुल हमारा ठीक नंबर है इसके हिसाब से। क्यों? क्योंकि हमने जब वैल्यूज़ पुट किए तो हमारे पास बिल्कुल 0.16 आ रहा था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फिर करते करते हमने क्या किया, अगर यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, डिनोमिनेटर में से क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बनेगा, एलसीएम लेने के बाद, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसके नीचे वाई नॉर्म स्क्वायर होना चाहिए था, ऐसे वो होना चाहिए, नहीं तो वाई नॉर्म स्क्वायर नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें, वाई नॉर्म स्क्वायर जो है ऊपर भी आप मल्टीप्लाई कर लें। जब आप मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ऊपर आ जाएगा वाई नॉर्म स्क्वायर एक्स नॉर्म स्क्वायर माइनस ये राइट साइड वाली वैल्यू एक्स डॉट वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई नॉर्म स्क्वायर, ऐसा ही है। तो आपको ये बात पता है कि एक्स डॉट वाई जो है, ये बेसिकली किस चीज़ के इक्वल है, ये वाला एक्स डॉट वाई, एक्स डॉट वाई किसके इक्वल है, ये बेसिकली हमारे पास इक्वल है एक्स डॉट वाई नॉर्म के ऊपर। ये देखिए, ये सारी की सारी सारी चीज़ जो चल रही है ना, ये एक्स डॉट वाई स्केयर जो है, ये बेसिकली एक्स डॉट वाई नॉर्म स्केयर के इक्वल है, ठीक है। ये डिनोमिनेटर वाला जो वाई स्केयर है, इस तरह इक्वल ज़ीरो लिखा हुआ है, तो ये इधर जाकर जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा इस जगह पे, ठीक है, इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये ज़ीरो बन जाएगा। तो आपके पास बनेगा क्या फिर, एक्स नॉर्म स्केयर वाई नॉर्म स्केयर माइनस एक्स वाई नॉर्म स्केयर, ठीक है। तो ये बात आपके पास इस तरह से होगी। अब नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, अब आप ज़रा ऑब्ज़र्व कर लें, ये आपके पास फार्मूला बन रहा है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो अलजबरे में आपके पास पता है आई स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर जो होता है, दैट इज़ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी होता है। तो हमने ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में इसको लिख दिया, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो विच होल्ड्स इफ़ एंड ओनली इफ़, तो एक ही चीज़ होल्ड करेगी जो हम प्रूव करना चाह रहे हैं, ये प्लस वाली चीज़ को हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, और ये चीज़ हम लिखते हैं कि ये एक्स नॉर्म वाई नॉर्म माइनस एक्स डॉट वाई जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इग्नोर करने के बाद अब ये सिंपल सा काम हुआ कि ये जो माइनस वाली वैल्यू है, ये राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो गई, तो ये प्रूव हो गया हमारे पास कि एक्स डॉट वाई नॉर्म इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू एक्स नॉर्म एंड वाई नॉर्म। ये आपके पास इनक्वालिटी है। और इसी चीज़ को अगर हम राइट साइड पे रियल नंबर्स के केस में देखते हैं, तो रियल नंबर्स के केस में ये आपके पास कैसे नज़र आ रही है, ज़रा इस चीज़ को चेक कर लें। ये देखें जी, जब मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट किया है, जो मैं ऊपर लेके चला था, एक्स नॉर्म की वैल्यू जो मेरे पास थी वो क्या थी, दैट इज़ 5, एंड वाई नॉर्म स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, दैट इज़ 25। और जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 125 आता है। और एक्स डॉट वाई, मैंने आपको पहले बताया कि मॉड लिखें या नॉर्म लिखें वो एक ही बात है। एक्स डॉट वाई नॉर्म का स्क्वायर आपके पास, एक्स डॉट वाई आपके पास क्या आया था, 11 आया था, और 11 का स्क्वायर क्या होता है, दैट इज़ 121। तो 125 में से माइनस करें 121 तो वो 4 होता है। और ये बात ट्रू बन रही है, फिर वेरीफाई कर रही है कि 4 ग्रेटर दैन जो होता है, दैट इज़ 4 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू ज़ीरो। तो ये ट्रू है ना कि 4 ग्रेटर दैन आर इक्वल टू ज़ीरो होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने क्या किया, यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू पुट की है, और मैंने डिफरेंस लिया है, जो ये यहाँ पर मैंने डिफरेंस ले रहा हूँ एक्स नॉर्म वाई नॉर्म का, ठीक है, और एक्स डॉट
वाई वाली बात है। ठीक है। अच्छा, ये काम करने के बाद आप ये कह सकते हैं फाइनल स्टेप में कि एक्स नॉर्म डॉट वाई नॉर्म इज लेस देन और इक्वल टू एक्स नॉर्म वाई नॉर्म विच इज़, अगर सिंपल मैं एक्स डॉट वाई की बात करता हूँ, पहले तो ऊपर स्केयर था ना, ये तो बेसिकली क्या था, स्केयर था। अगर यहाँ से हम दोनों तरफ से स्केयर रूट ले लें, इधर से भी स्केयर रूट ले लें दोनों तरफ से, तो स्केयर रूट कब ले लें, जब आप एक्स से लिख लें। ऐसा ना हो कि आप स्केयर रूट ले लें, यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट माइनस के ऊपर स्केयर रूट लेना गलत हो जाएगा। आप बेसिकली क्या करें, इस तरह से स्केयर स्केयर ऊपर लिखा हुआ है और वो ग्रेटर है, ठीक है। ये जब उस तरफ जाएगा तो ये बनेगा एक्स डॉट वाई, ठीक है। ऊपर ऐसे नॉर्म स्केयर आ जाएगा, तो अब दोनों तरफ से स्केयर रूट ले लें। स्केयर रूट लेंगे तो आपके पास ये इस तरह से एक्स डॉट वाई नॉर्म बच जाएगा जस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली हमने यही बात की है कि एक्स डॉट वाई नॉर्म इज़ लेस देन एक्स नॉर्म वाई नॉर्म। एक्स नॉर्म की वैल्यू क्या बनेगी, पहले 121 थी, तो 121 11 का स्केयर होता है तो यहाँ 11 आ जाएगा, और इसी तरह से इनके लिए ये वैल्यू आ जाएगी और ये 11.18 आती है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रा ऑब्जर्व करें कि 11 लेस देन, यहाँ पर प्रूव हो गया कि आपके पास ये जो इनक्वालिटी है वो ट्रू है, कि एक्स डॉट वाई की जो वैल्यू आई है दैट इज़ 11 आई है, और एक्स नॉर्म वाई नॉर्म को जो मल्टीप्लाई किया 11.18 है, तो 11 इज़ लेस देन 11.18, ठीक है। और यहाँ पर मैंने थोड़ी समरी टेबल की बना दी आपकी आसानी के लिए, कि एक्स डॉट वाई की जो आंसर होता है दैट इज़ 11, और एक्स नॉर्म का जो आंसर होता है स्केयर का 5 होता है, वाई स्केयर 25 था, एक्स नॉर्म वाई नॉर्म 11.8 है, एक्स डॉट वाई स्केयर डिवाइडेड बाय वाई नॉर्म स्केयर इक्वल्स टू 4.84, और फाइनल हमारे पास इनक्वालिटी बनी है दैट इज़ 11 इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू 11.8। तो मैंने साथ साथ आपको प्रूफ भी बताया यहाँ पर, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसका प्रूफ क्या है कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी का, और साथ साथ रियल नंबर्स में भी आपको एग्जांपल विजुअल प्रूफ भी आपको दिखाया, और हमने ये भी सीखा है कि नॉर्म के बीच में और मॉड के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको समझ आया, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, मज़ीद डिटेल इसकी पूछना चाहते हैं, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और दूसरों तक भी शेयर करें ताकि दूसरों को भी हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।